अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं ये है मूली का पराठा। ये बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी होगी और थोड़ी सी डिफरेंट होगी। आप मेरी वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे और इसको हम क्रश करने के बाद अच्छी तरह से इसमें जो पानी है उसको स्क्वेयर कर देंगे, स्ट्रेन कर देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा पराठा है, अक्सर ये होता है कि पराठा जब हम बनाते हैं तो वो फट जाता है। इससे ये प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी आएगी। आज की हम वीडियो में आपको बहुत से आसान तरीका बताएंगे जिससे हमारा पराठा जो है बिल्कुल भी नहीं फटेगा। यहाँ पे हमने एक सॉस पैन लिया है, इसमें डाला है 2 टेबल स्पून ऑयल। वन 4 टेबल स्पून यहाँ पे हमने इसमें ऐड किया था लहसुन, जिसको हमने हल्का सा गोल्डन कलर का कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 1 4 टेबल स्पून ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। और 1 4 टेबल स्पून नमक ऐड किया है और 1 4 टेबल स्पून ही हमने इसमें मिर्च ऐड की है। 1 4 टेबल स्पून ही हमने इसमें कुटी हुई मिर्च ऐड की है और 1 4 टेबल स्पून हमने इसमें भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड करेंगे। और यहाँ पे 2 से 3 अदद हमने हरी मिर्ची ली हैं जिसको हमने बारीक चॉप कर लिया है, ये इसमें ऐड करेंगे। ये मैं 2 पराठों के लिए तैयार कर रही हूँ मिक्सचर। अगर आप ज़्यादा पराठा बनाना चाहते हैं, जैसे जैसे आप ज़्यादा बनाते जाएंगे उसकी कंसिस्टेंसी को मसाला जैसे कि डबल करते जाइएगा। ये देखें, जब हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से कड़क हो जाएगा, उसमें हम डाल देंगे डायरेक्ट ही मूलियों को जो हमने स्ट्रेन कर ली थी, पानी उसका बाहर निकाल लिया था। यहाँ पे हम धनिया भी इसमें ऐड कर देंगे। अब हम इसको ठंडा रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि जब तक ये रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा तब तक हम इसका पराठा नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमने जो घर पे हम आटा गूंथते हैं वो ले लिया है। आप चाहें तो उसमें नमक भी ऐड कर सकते हैं और ऑयल भी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया। बहुत सॉफ्ट सा आटा बनाएंगे हम, जो कि ना ज़्यादा सख्त हो और ना ज़्यादा नरम हो। दो दरमियाने साइज़ के हम पेड़े लेंगे एक जैसे। इसको हाथों की मदद से हम थोड़ा सा बेल लेंगे। अब हम बेलन की मदद से थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा साइज़ को हमको बढ़ा देंगे। वो इसलिए कि हम इसमें जो बढ़ाई करेंगे, इसकी जो मिक्सचर हम इसमें ऐड करेंगे वो बाहर ना निकले। उसके लिए हम बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स दिखाएंगे आपको कि हम किस तरह इसको इसमें लॉक करेंगे। यहाँ पे जो हमने मूलियों का मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भर के हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बिल्कुल किनारे किनारे में भी हमारी जो मूलियाँ वो भी शामिल होंगी। बिल्कुल भी ये ना तो फटेगा और ना ही साइडों से खाली रहेगा। ये बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है। ये रेसिपी आप ज़रूर घर पर ट्राई कीजिएगा और खाने में बहुत ही इसका फ्लेवर था। यहाँ पे हम एक फोग लेंगे। पहले हमने पेड़ा को डबल कर दिया, अब फोक की मदद से अच्छी तरह से हम इसको फैला देंगे। इससे ये होगा कि जो हमारा अंदर मसाला है वो बिल्कुल लॉक हो जाएगा और हमारा जो पराठा वो फटेगा नहीं। और हम हर कोने में हमने जो मसाला इसमें ऐड किया है वो इसमें शामिल रहेगा। अब हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इसका मकसद ये है प्रेस करने का कि एक जैसा मसाला हर जगह लग जाए। यहाँ पे हमने खुशक आटा लिया है, उसमें हम थोड़ा सा इसको लगाएंगे। अब इसको बेलन की मदद से हर कोने से अच्छी तरह से प्रेस करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए, हर कोने से हम जैसे जैसे प्रेस करेंगे, जो हमारा इसमें मसाला ऐड किया है वो हर कोने में तक जाएगा और बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। इस पराठा को आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में तो ये बहुत ही यम लगता है।
मेरा तो ये फेवरेट है, इसलिए सोचा इसकी रेसिपी आपके साथ भी शेयर की जाए। यहाँ पे हमने तवा गरम कर लिया था, अब इसके ऊपर हम अपना पराठा ऐड कर देंगे। जैसे हमारा पराठे की एक साइड पकना शुरू हो जाएगी, हम इसकी साइड टर्न करेंगे। यहाँ पे आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब जब एक स्पैचुला की मदद से हम इसको टर्न करेंगे और अंदर भी नीचे से हम जो इसको अच्छी तरह से रेड करेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम बिल्कुल मीडियम रखेंगे, बिल्कुल हाई फ्लेम पे हम नहीं पराठा बनाएंगे। उससे ये होगा कि अगर हम पराठे को हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो वो ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा, ये हम नहीं करेंगे। और ये देखिए हमें बिल्कुल रेडिश सा और ब्राउनिश सा कलर चाहिए इसका। जैसे हम पराठे को टर्न करेंगे, थोड़ा सा ऑयल हम साइडों पे भी स्प्रेड करेंगे, इससे ये होगा कि जो नीचे वाली साइड है वो भी बिल्कुल ड्राई नहीं रहेगी। तकरीबन 3 का अदद हम इसमें टेबल स्पून ऑयल के ऐड किए हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये हमारा टेक्सचर भी तैयार हो चुका है। ये पराठे बहुत ही यम और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से तैयार होते हैं और इसका फ्लेवर जो लहसुन हमने इसमें ऐड किया है वो बहुत ही यूनिक फ्लेवर देगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारा पराठा पक के तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों अहबाबों में मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, इसलिए कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आते रहें और आपका प्यार और मोहब्बत हमें मिलता है। ये देखिए हर कोने में जो है हमारा वो मसाला जा चुका है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।